Hello students, this is my next lecture on Geography Chapter 2, 9th class. In the previous chapter, I explained the formation of Himalayas, means how Himalayas were created on this earth. और उसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स भी थी, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग. तो आज मैं आपको फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग से उसका रीकैप कराते हुए डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, तो आप लिख सकते हैं. So folding is the process when two tectonic plates of earth converge. It creates mountains on the earth. I repeat, folding is the process in which tectonic plates of the earth converges. इसका मतलब हुआ कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के पास आती हैं, एक दूसरे की तरफ आती हैं, तो उनमें टकराव होता है और उससे माउंटेन्स बन सकते हैं और बनते भी हैं उसी से माउंटेन्स. तो हिमालयस भी इसी वजह से बने. और दूसरा है, तो हिमालयस भी फोल्डिंग और फॉल्टिंग नाम के प्रोसेस से ही बने हैं, जिसकी फॉर्मेशन मैंने बता दी थी. अब दूसरी टर्म है फॉल्टिंग. इससे भी माउंटेन्स बनते हैं. सो इन फॉल्टिंग क्रैक्स आर क्रिएटेड इन द अर्थ्स क्रस्ट. आई रिपीट, इन फॉल्टिंग cracks and faults are created along the earth's surface. The fault causes one block of the earth to rift away or move away. तो ये फॉल्टिंग वजह से अर्थ का एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से थोड़ा दूर जाने लगता है. मीन्स कि एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी टेक्टोनिक प्लेट से दूर जाने लगती है और इससे अर्थ की सरफेस अप मूव हो जाती है, यानी ऊपर की तरफ उड़ जाती है. और यहाँ पर भी माउंटेन बनते हैं, बट माउंटेन्स आर क्रिएटेड ड्यू टू कन्वर्जेंस. तो माउंटेन्स आर क्रिएटेड ड्यू टू कन्वर्जेंस इन फॉल्टिंग. तो अब आगे करते हैं. पेज नंबर 8 NCERT पे आपको मैंने गोंडवाना लैंड तक के बारे में लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था. अब उसी पेज पर नेक्स्ट पैराग्राफ में ब्लू बॉक्स में गोंडवाना लैंड नाम की टर्म लिखी हुई है, उसके बारे में बताया गया है. तो गोंडवाना लैंड साउदर्न मोस्ट पार्ट था, जो पुराना हमारा पेंजिया लैंड मास था, सिंगल लैंड मास, उसका. तो हिमालयस की फॉर्मेशन हुई ड्यू टू अपलिफ्टमेंट ऑफ बेड ऑफ टीथियस सी. यानी कि पहले टीथियस सी हुआ करता था, उसके बेड की अपलिफ्टमेंट की वजह से हिमालयस की फॉर्मेशन हुई. इसके बाद पेनिनसुलर प्लेटू के नॉर्दर्न फ्लैंक का, यानी कि उत्तरी किनारे का सब्सिडेंस हुआ. सब्सिडेंस का मतलब होता है रिडक्शन, घटाव होना, कटाव होना. तो पेनिनसुलर प्लेटू के उत्तरी किनारे का नॉर्दर्न फ्लैंक का कटाव हुआ, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा बेसिन बन गया. यानी कि अब बेसिन क्या होता है? बेसिन इज़ ए लार्ज एरिया विच इज़ ड्रेन्ड बाय रिवर. मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर नदियाँ अपना पानी गिराती हैं, जहाँ की सिंचाई करते हैं, उसको बेसिन बोलते हैं. तो हिमालयस बने खड़े हुए टीथियस सी से निकलकर उसके बेड से बने. उसके बाद जो पेनिनसुलर प्लेटू का नॉर्दर्न फ्लैंक था वो कटा. तो इस तरह से एक बहुत बड़ा गड्ढा, बहुत बड़ी खाई या डिप्रेशन आप कह सकते हैं, अर्थ क्रस्ट में क्रिएट हो गया. इस डिप्रेशन को अब भरा किसने और इसको अब क्या कहते हैं? तो हिमालयस के ऊपर से आपको मालूम है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र वगैरह सब, इंडस, ये सब हिमालय से ही आती हैं. और आते हुए अपने साथ में ये बहुत सारी सिल्ट, पहाड़ों की मिट्टी को काट कर पत्थर, छोटे छोटे रॉक्स के पीसेस, ये बहुत तेज़ी से बहती हैं हिमालय से नीचे आते हुए. तो अपने साथ ये सामान ले आती हैं और इन ये रॉक्स के बाद में छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं और उन्हीं पीसेस से फिर सॉइल बन जाती है. तो इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, मतलब समय के साथ साथ, ये जो बहुत बड़ा डिप्रेशन बना था टीथियस सी के सी बेड खड़ा होने से, तो इस डिप्रेशन को किसने भरा?
नदियों के साथ लाए हुए इसी मटेरियल ने, यानी कि रोड़ी, पत्थर, मिट्टी, ये सब एक साथ नीचे जमा होते गए, इस डिप्रेशन को भरने लगे। कौन से डिप्रेशन को? जो पेनिनसुलर प्लेटू के नॉर्दर्न फ्लैंक के कटने से डिप्रेशन अर्थ क्रस्ट में क्रिएट हुआ था। तो नदियों ने इस गड्ढे को भर दिया, और ये गड्ढा आज किस रूप में जाना जाता है? ये है आजकल नॉर्दर्न प्लेन्स, और नॉर्दर्न प्लेन्स फैले हुए हैं पूरे यूपी में और दिल्ली तक आए हुए हैं और थोड़ा आगे भी गए हुए हैं। एंड दीज प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, ये बहुत फर्टाइल प्लेन्स हैं। एलुवियल सॉइल होती है यहाँ पर, और यहाँ पर वीट जैसी क्रॉप काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में उगाई जाती है। तो इस तरह से नॉर्दर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन हुई, बट इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म नॉर्दर्न प्लेन्स, इट टुक वेरी लॉन्ग टाइम। अब इसके नीचे लास्ट पैराग्राफ में इंडिया के फिज़िकल लैंड के बारे में बताया गया कि इंडिया का फिज़िकल लैंड में बहुत सारी वेरिएशंस हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, वैलीज़ हैं, डीप नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। तो इनके बारे में अब नेक्स्ट पेज पर डीपली पढ़ाया जाएगा आपको। अब पेज नंबर 9 पर आप आ सकते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन्स एलुवियल डिपॉजिट्स से बना है ज़्यादातर मेनली, और नॉर्दर्न प्लेन्स में रॉक्स कौन सी पाई जाती हैं? सॉरी, नॉर्दर्न प्लेन्स नहीं, जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसमें कौन सी रॉक्स पाई जाती हैं जिनसे पेनिनसुलर प्लेटू बना है? वो है इग्नीशियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब आगे आप नेक्स्ट हेडिंग में आप देखेंगे कि ग्रेट फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया या पार्ट्स ऑफ इंडियन लैंड, इनके आपको 6 नाम देखने को मिलेंगे। तो हमारी जो फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं इंडिया की, वो हैं द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेटू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। अब इनके बारे में डिटेल में पूरा चैप्टर है। तो हम पहला पार्ट अब करने जा रहे हैं द हिमालयन माउंटेन्स। तो हिमालयन माउंटेन्स यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, रिसेंटली बने हैं। रिसेंटली मतलब ये नहीं कि कल ही बने हैं, रिसेंटली यहाँ पर है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक, लाखों साल पहले बने हैं। फिर भी इनको यंग फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं क्योंकि सबसे लास्ट में यही बने हैं। और जो हमारी अरावली रेंजेस हैं राजस्थान में, वो तो करोड़ों साल पहले बनी थी, उनको यंग नहीं बोलते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू अरावली रेंजेस, हिमालयज आर वेरी यंग, तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड यंग फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड इसलिए क्योंकि बहुत सारी इसमें पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, K2 है और बहुत सारी माउंट एवरेस्ट वगैरह है, कंचनजंगा हो गया आपका। तो हिमालयाज फॉर्म नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, भारत के उत्तर में हिमालयाज स्थित हैं, जो कि बहुत यूज़फुल हैं। ये हमें सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड विंड्स आती हैं उनसे बचाते हैं। इफ़ देयर वर नो हिमालयाज तो इंडिया वुड हैव बीन वेरी कोल्ड कंट्री। तो हिमालयाज हमको प्रोटेक्ट करते हैं नॉर्थ से आने वाली विंड से। तो हिमालयाज वेस्ट से ईस्ट की ओर फैले हुए हैं, वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की ओर, यानी कि इंडस टू ब्रह्मपुत्र इन ए लॉन्गिट्यूडनल मैनर। लॉन्गिट्यूड यानी कि प्राइम मेरिडियन, मेरिडियंस जो होते हैं उनको लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। तो लॉन्गिट्यूडली हिमालयस कहाँ से कहाँ फैले? इंडस टू ब्रह्मपुत्र। तो पूरे वर्ल्ड में जो लॉफ्टिएस्ट और रग्ड माउंटेन्स हैं वो हिमालयाज हैं। लॉफ्टिएस्ट यानी कि बहुत ऊंची ऊंची पीक्स यहाँ पर है, चोटियाँ हैं पर्वत की, और रग्ड मतलब काफ़ी रफ़ हैं, ये स्मूथ नहीं है और काफ़ी कट्स हैं, इनमें उतार चढ़ाव है, इसलिए इनको रग्ड एंड लॉफ्टिएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड कहा जाता है। ये एक आर्क की शेप में इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर पर फैले हुए हैं, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर इधर जम्मू कश्मीर से थोड़ा आगे तक गए हुए हैं, एक आर्क की शेप में। और ये जो आपकी लंबाई है, डिस्टेंस है अरुणाचल प्रदेश से एंड वेस्ट की तरफ, वो है 2400 किलोमीटर, विच इज़ अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। तो हिमालयाज 2400 किलोमीटर फैले हुए हैं वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। अब जहाँ तक हिमालयस के विड्थ की बात है, वो भी यूनिफॉर्म तो है नहीं, ये मैक्सिमम 400 किलोमीटर तक पाई जाती है कश्मीर के इलाके में,
और 150 किलोमीटर रह जाती है अरुणाचल प्रदेश पहुंचते पहुंचते, यानी कि इट वेरीज बिटवीन 400 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर्स इन विड्थ। अब हिमाचल की मेन 3 रेंजेस कौन कौन सी हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। जो टॉप मोस्ट रेंज है या जिसको आउटर हिमालयाज भी बोलते हैं, उसका नाम है हिमाद्रीज। तो हिमाद्री सबसे ऊपर की तरफ जो पहाड़ हैं हिमालय के, उनको कहा जाता है। एंड दे आर मेनली कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। तो हिमाद्री या फिर आउटर मोस्ट रेंजेस, ये एक ही बात है, या आउटर हिमालयाज। उसके बाद दूसरी रेंज है हिमालयाज की हिमाचल। हिमाचल में मेनली आपको हिल स्टेशंस देखने को मिलेंगे, शिमला, कुल्लू, मनाली वगैरह, ये सब हिमाचल में है। इस पर भी क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं कि इन विच रेंज ऑफ हिमालयाज हिल स्टेशंस आर लोकेटेड। तो हिल स्टेशंस आर लोकेटेड इन मिडिल रेंजेस इन हिमाचल, और लास्ट में जो सबसे नीचे वाली रेंज है उसको बोलते हैं शिवालिक रेंजेस। तो जो सबसे ऊपर की रेंज थी हिमाद्री, उसमें जो एवरेज हाइट है हिल्स की वो है 6000 मीटर्स की। तो 6000 मीटर्स इज़ द एवरेज हाइट ऑफ पीक्स इन हिमाद्री रीजन। तो जितनी भी प्रोमिनेंट पीक्स हैं यानी कि मेन पहाड़ की चोटियां हैं, वो हमें हिमाद्री रीजन में मिलेंगी। उसके बाद नेक्स्ट पेज 10 पर तो मैप है, फिर पेज नंबर 11 वहाँ से शुरू करते हैं। इसमें हिमालयस के जो फोल्ड्स हैं वो एसिमेट्रिकल हैं। एसिमेट्रिकल मतलब कि एक जैसे नहीं है, कहीं पर फोल्ड ज़्यादा हैं, कहीं पर पहाड़ ऊंचे हैं, कहीं पर नीचे हैं, कहीं पर फोल्ड कम है, कहीं पर पास पास में है। तो ये होता है एसिमेट्रिकल फोल्ड्स। तो हिमालयस के फोल्ड्स एसिमेट्रिकल हैं। और जहाँ तक हिमालयस के कोर की बात है यानी सेंटर की बात है, सेंटर में वो किससे बना है? इग्नियस रॉक से बना हुआ है, यानी कि बहुत ही हार्ड है अंदर से। और यहाँ पर बर्फ़ से ढके हुए ग्लेशियर्स हमेशा रहते हैं थ्रू आउट द ईयर हिमाद्री रीजन में। अब हम हिमाद्री से उसके साउथ की तरफ जाते हैं, यानी कि नीचे की तरफ आते हैं। तो नीचे की तरफ आपको जो हिमालयास मिलेंगे उनको बोलते हैं लेसर हिमालयास या हिमाचल। इस रेंज में बहुत ही आपको कंप्रेस्ड रॉक्स मिलेंगी और ऑल्टर्ड रॉक्स मिलेंगी, यानी कि जिनका रूप बदल चुका है कंप्रेशन की वजह से। जो पहले कुछ और थी अब कुछ और हो गई हैं। इस रेंज में जो आपको हिल्स की हाइट मिलेगी यानी कि ऑल्टीट्यूड मिलेगा, वो मिलेगा 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर्स तक का ऑल्टीट्यूड वाली हिल्स मिलेंगी। जबकि हिमाद्री में तो 6000 मीटर एवरेज हाइट थी, यहाँ पर थोड़ी कम हो जाती है हाइट। और यहाँ पर जो एवरेज विड्थ है वो 50 किलोमीटर्स के आसपास होगी, यानी कि यहाँ पर पहाड़ों की चौड़ाई 50 किलोमीटर्स तक है। हिमाचल में हमें डिफरेंट रेंजेस भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि पीर पंजाल रेंज, महाभारत रेंज एंड धौलाधर रेंज। आई रिपीट, पीर पंजाल रेंज, महाभारत रेंज एंड धौलाधर रेंजेस। तो दीज आर द 3 मेन रेंजेस ऑफ दिस हिमाचल रीजन। यहाँ पर हमें 3 वैलीज भी मेन देखने को मिलती हैं, कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली एंड कुल्लू वैली। तो ये 3 वैलीज़ हैं हिमाचल के एरिया की, हिमाचल रीजन में। अब आज यहीं ख़त्म करते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। बाय।